हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड की जो एक्सरसाइज 1 है और 2 है वो मैंने समझा दी थी और थोड़ी बहुत जो है बेसिक वो भी मैंने बता दिया था। तो थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत जो है बेसिक उसको मैं बताने के बाद फिर मैं आगे जो है एक्सरसाइज पर जाऊँगी। ठीक है, जैसे जो बेसिक में मैं इंटरसेक्शन लाइन हो गया, कोइंसिडेंट लाइन हो गया, पैरेलल लाइन हो गया, उसको डिफाइन करूँगी इस वाले में। जैसे इक्वेशन के थ्रू मैं बताऊँगी कि कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट कैसे बनता है। सो हम स्टार्ट करते हैं इससे। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, ऐसे क्या मतलब लाइंस होती हैं, लाइंस हैं, उनको इंटरसेक्टिंग क्या, जो कोई भी दो लाइंस हैं वो जब ऐसे करके मीट कर रही हैं, ज़रूरी नहीं है इस तरीके से, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। कोई भी दो लाइन मीट कर रही हो, जब दो लाइन मीट कर रही हैं तो उसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं कि ये दो लाइन मीट कर रही हैं। कोइंसिडेंट होती है कि एक जो लाइन जा रही है उसी के ऊपर सेम लाइन जा रही है, जो एक लाइन हमारी गई उसी के ऊपर दूसरी भी लाइन गई, कोइंसिडेंट। पैरेलल लाइन, अगर ये ऐसे करके जा रही है स्ट्रेट, थोड़ी लाइन देख लेना, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। जैसे ये लाइन जा रही है हमारी वैसे ही सेम जो है पैरेलल लाइन सेम गैप में, डिस्टेंस सेम में, नीचे या ऊपर कहीं पे जा रही है। ये लाइन और इन लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ये पैरेलल होती है। अगर एक के ऊपर एक जा रही है कोइंसिडेंट होती है। एक हमारी दो कोई लाइन है वो मीट कर रही हैं किसी पॉइंट पे तो वो इंटरसेक्टिंग होती है। तो ये लाइंस हम कैसे पता कर पाते हैं। अब देखो नॉर्मल सी चीज़ है, अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, इनको सॉल्व करोगे तो कोई एक पॉइंट आएगा जब ये मीट कर रहे होंगे, सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा। इसका क्या आएगा, एक ही पॉइंट आएगा, क्योंकि मिल कब रही है एक बार। तो ये एक बार ऐसा कोई पॉइंट होगा जब ये दोनों लाइनें मिलेंगी। तो इसका कितना पॉइंट आएगा, एक पॉइंट आएगा। अब ये देखो, इसमें ये एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है, तो यानी कि एक यहाँ पे भी पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, कितने सारे पॉइंट्स बन जाएंगे। लाइन जहाँ तक जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। तो ऐसे इसी के ऊपर भी ये लाइन हमेशा चलती जाएगी चलती जाएगी। तो यानी कि इसके पॉइंट्स जो हैं बहुत सारे बन सकते हैं। क्या हो सकते हैं, इसके बहुत सारे बनेंगे, है ना। इसके बहुत सारे बनेंगे। जब भी दो लाइन मीट होती है तो वो एक सॉल्यूशन, मतलब एक जो है एक ऐसा पॉइंट निकल के आता है जब दोनों मीट करते हैं। अब ये पैरेलल लाइन है, ये दिखाई दे रही है, ये आपको लगता है मिलेगी, नहीं मिलेगी ना कभी। तो क्या इसके सॉल्यूशन बन पाएंगे, नहीं, कभी नहीं बनेंगे। तो ऐसे याद रखो कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो उसका एक ही सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि एक बार मिलेगी। कोइंसिडेंट जो लाइन है वो देखना, एक के ऊपर एक है और इतने सारे, अब ये तो हर पॉइंट पे मिल रहे हैं तो इनके जो है सॉल्यूशन बहुत सारे होंगे। अभी पैरेलल लाइन कभी भी नहीं मिल रही तो इसके जो है एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। इसके थ्रू बताती हूँ, देखो एग्जाम्पल के थ्रू मैंने सोचा उसी में बताऊँगी, बट इसमें यहाँ पे बता देती हूँ। हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब ना एक कॉन्सेप्ट होता है, हम कैसे पता कर सकते हैं, अब हम ये चीज़ कैसे पता कर सकते हैं कि जो हमारी लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है। कभी भी जो ये वाले पॉइंट है हमें देखना है, A1 देखना है, B1 देखना है, A2 देखना है, B2 देखना है। ठीक है, हम इंटरसेक्टिंग में सिर्फ यही देखेंगे। ये याद रखो, इंटरसेक्टिंग में ये कभी इक्वल नहीं होंगे। अभी आपने इसमें देखा था पीछे कि इसमें देखा था कि अब ये लाइन जो है ये तो दोनों डिफरेंट लाइन है। तो क्या ऐसा आपको लगता है कि इसके दोनों पॉइंट्स जो है A और B सेम हो सकते हैं, नहीं। तो इंटरसेक्टिंग में कभी भी सेम नहीं होंगे। ठीक है, और फिर कोइंसिडेंट लाइन में लाइन में जो है ये इसके ऊपर ही है। डेट मीन्स ये जो है इसमें ए बी सी इनकी रेशियो जो है सेम होगी, ऐसे याद करो। पैरेलल लाइन में आपको दिखाई दे रहा है, अब ये पैरेलल लाइन में ये चीज़ है कि ये वाला पॉइंट जो है और ये वाला पॉइंट जो है ये सेम डिस्टेंस है, बट इनके बीच में जो ये जो डिस्टेंस है वो हमारा डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट हो सकता है। तो हमेशा ये अपॉन ये रेशियो इक्वल होगी ये अपॉन ये के, यानी कि A अपॉन A1, B1 अपॉन V2 जो है इक्वल होगी। लेकिन इसमें जो है जो कांस्टेंट है वो सेम नहीं होगा। अगर कांस्टेंट भी सेम हो जाता, कांस्टेंट की रेशियो भी सेम हो जाएगी तो ये कोइंसिडेंट हो जाएगी। क्योंकि अगर सारी चीज़ें रेशियो सारी सेम हो जाएगी तो ये इसी के ऊपर लाइन के ऊपर चलने लग जाएगी। इसकी जो हमारा कांस्टेंट है वो सेम नहीं होता है, इसलिए पैरेलल बनती है। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग में तो कोई भी लाइन सेम नहीं हो सकती। कैसे हो सकती है, ये लाइन कहीं से उड़ती हुई आई और वो लाइन कहीं से ऐसे करके उड़ती हुई आ रही है, तो ये कैसे सेम होगी, अपनी मर्जी से आए, कहीं से भी आ जाएगी, कहीं से भी। तो जब कहीं से भी वो लाइन आ रही है तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि कभी भी सेम नहीं होगी। तो इंटरसेक्टिंग में याद रखना कि
जो इंटरसेक्टिंग में याद रखना कि कभी भी जो लाइन्स है हमारी पॉइंट सिर्फ एक होगा और इसमें A/B1 ये रहा A1/A2 कभी भी सेम नहीं हो सकता B1/B2 के। जिसको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है ये, तो वो जा सकता है आगे एक्सरसाइज जो है उसको कैरी ऑन कर सकता है। जा सकता है का मतलब ये नहीं कि क्लास छोड़कर, मतलब आगे डायरेक्ट कंटिन्यू कर सकते हो अपनी क्लास को, जो है एक्सरसाइज डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 से। मैं समझा देती हूँ फिर भी। कोइंसिडेंट लाइन में क्या है, सारी लाइन एक दूसरे के ऊपर है, इसी के ऊपर बनेगी दूसरी लाइन भी, तो A1/A2 जो है रेशियो वो इक्वल होगा B1/B2 के रेशियो के, और वो इक्वल होगा C1/C2 के रेशियो में। अब ये तो पैरेलल लाइन है, ये लाइन है यहाँ पे और एक ये लाइन है यहाँ पे। इनके बीच में जो है डिस्टेंस वो है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, लेकिन लाइन जितनी भी टेढ़ी लाइन हो सकती है उतनी ही ये भी टेढ़ी होगी। ऐसा है कि जितनी भी ये टेढ़ी, अगर ये ऐसे करके अगर मैं ऐसे करके ग्राफ बना दूँ और ये लाइन ऐसे करके बन रही है तो ये भी ऐसी बनेगी सेम। जितनी टेढ़ी वो लाइन होगी उतनी टेढ़ी ये लाइन होगी, ऐसा ही होगा। तो इसमें जो है, इसमें ये जो A1/A2 जो है वो इक्वल होता है B1/B2 के, लेकिन इक्वल नहीं होता C1/C2 के। सो हम करते हैं आगे। नेक्स्ट मैं समझाती हूँ कैसे चीज़ करनी है। देखो मैंने बताया था ना, इसमें सिर्फ एग्जैक्टली सेम एक ही सॉल्यूशन निकलता है, इसमें जो है बहुत सारे सॉल्यूशन निकलते हैं। पैरेलल लाइन में कोई सॉल्यूशन नहीं निकल के आ पाता है। अब मैंने समझाया है कि किस तरीके से क्यों बोला जाता है ऐसा, क्योंकि इंटरसेक्ट हो रहा है तो ये जो है एक ही सॉल्यूशन निकाल पाएगा। ये जो है इसी के ऊपर चल जा रहा है, तो यानी कि बहुत सारे हर एक पॉइंट पर सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन में कहीं मिल ही नहीं रहे तो सॉल्यूशन निकलने की कोई चांस ही नहीं है। तो ये देखो यहाँ पे देखोगे तो x के सामने जो है वो a मानते हैं हम A1, और ये दूसरी वाली जो इक्वेशन है उसके सामने जो है हम उसको A2 मानते हैं। तो अगर मैं इसके सामने जो है A1 की जगह लिखूँ 1/3 और A2 की जगह लिखूँ 3, और यहाँ पे देखूँ कि B1 की जगह लिखूँगी -2 और B2 की जगह लिखूँ 4, तो अगर हम इसको काटेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। एक तो आ गया 1/3 और एक आ गया -1/2। क्या ये सेम है? नहीं है। तो इसलिए ये क्या है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर सेम आ जाते तो ये पैरेलल लाइन हो जाती है, और तीनों सेम आ जाते तो हम क्या बोल सकते हैं इसको कि ये हमारी कोइंसिडेंट लाइन है। अब इसमें हम देखते हैं कि 2/3 हम इसमें लिखते हैं, ये A1 जो है इसकी जगह 2 लिखते हैं, A2 जो है इसकी जगह हम 4 लिखते हैं। इसे कट करेंगे तो हमारे पास 1/2 आएगा। सेम तरीके से 3 लिखते हैं B2 की जगह, और B1 की जगह 3 लिखते हैं और B2 की जगह 6 लिखते हैं, तो ये कट के भी 1/2 आ पाएगा। दैट मीन्स ये 1/2 है, ये भी सेम है। हम देखते हैं कि -9 लिखते हैं C1 की जगह, और C2 की जगह लिखते हैं -18। माइनस कट जाएगा और ये 1/2 आ जाएगा। तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये भी क्या है, सेम है। रेशियो सेम है। रेशियो सेम होने का मतलब पता है क्या, अगर आप इसमें वैल्यू रखोगे x की 1 और इसमें वैल्यू रखोगे x की 1, तो जो आपका आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। जो भी आंसर आएगा वो सेम आपका आएगा। सिर्फ जो भी इसमें 2 होगा या 3 होगा, जो भी इसमें कॉमन होगा वो आपका एक्स्ट्रा आ सकता है, यानी कि मल्टीपल उसका आ सकता है, बाकी सेम ही रहता है। और अगर हमारा पैरेलल है तो हम लिखेंगे A1 की जगह मैंने 1 लिखा, A2 की जगह मैंने 2 लिखा, सेम तरीके से B1 की जगह मैंने 2 लिखा, B2 की जगह मैंने 4 लिखा, और इसको कट करा 1/2, इसको कट करा 1/2। सेम C1 की जगह -4 रखा, C2 की जगह -12 रखा, इसको कट करा तो ये पॉजिटिव 1/3 आ रहा है। ये दोनों तो सेम आ रहे हैं, A1/A2 और B1/B2, लेकिन C1/C2 सेम नहीं आ रहे हैं। तो इससे हमें समझ आता है कि ये लाइन्स कौन सी है, पैरेलल लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या चीज़ें बोली हैं, कैसे डिफाइन किया हुआ है, उसको देखते हैं। देखो पहले इक्वेशन देखेंगे, ठीक है। 2 इक्वेशन बनेगी हर एक उस क्वेश्चन में, याद रखना, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगेन मैं भूल गई, सॉरी। चैप्टर 3 के साथ इसमें चैप्टर का नाम भी डाला था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं याद रखूँगी, ध्यान से याद रखूँगी। तो अब चलो बनाते हैं इसकी इक्वेशन। एक स्कूल है जिसमें 10 स्टूडेंट हैं, क्लास 10th में। टुक पार्ट लिया मैथ्स के क्विज़ में। 10 स्टूडेंट्स ने क्विज़ में पार्ट लिया, ठीक है। तो कुछ लड़कियां और कुछ लड़के होंगे, क्योंकि लास्ट में बोला हुआ है लड़की भी बताओ कितने हैं और लड़के भी बताओ कितने हैं, ठीक है। तो कुछ लड़कियां होंगे, कुछ लड़के होंगे, देखते हैं। सॉरी, अब सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट
कि गर्ल्स क्या है हमारी, एक्स है, और बॉयज़ को हम बोलेंगे कि बॉयज़ क्या हमारी वाई है। जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा होगा तो आपने सिर्फ एक ही वेरिएबल लिया होगा, लेकिन अब क्या है इसमें आपको दो वेरिएबल आप ले सकते हैं क्योंकि आपने दो वेरिएबल वाली चीज़ें पढ़ ली हैं। तो अब हमने एक एक्स ले लिया, हमने एक वाई ले लिया। अब हम देखते हैं कि इसकी इक्वेशन इससे क्या बनेगी। इसको लेट करा, यहाँ पे मेरे को बॉक्स बनाना पड़ता है, आपको ऐसे सीरीज़ में करना है जब आप कॉपी में करोगे तो। अब देखो, एक जो है क्लास 10th में 10 बच्चे हैं, यानी कि एक कुछ गर्ल्स होंगी, एक्स गर्ल्स होंगी और कुछ वाई होंगे, यानी कि लड़कियां और लड़के होंगे, और वो मिलके बनेंगे क्या, 10 बच्चे। कितने बच्चे होंगे, 10 बच्चे। तो एक इक्वेशन ही हो गई। अब दूसरी इक्वेशन क्या, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स, ऐसे ही पढ़ा करो, नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने माना ना एक्स, इसको हम इक्वल टू लिखते हैं 4 मोर, मोर का मतलब प्लस कर लो, 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ़ वॉइस से, नंबर ऑफ़ वॉइस को हमें वाई माना है। तो हमें यहाँ पे इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ये वाई जो इधर आके आप माइनस में बन जाएगा और ये 4। तो एक ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी, दो इक्वेशन होंगी, एक x+1, एक x+y इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन होगी। दो इक्वेशन है, अब दो इक्वेशन ठीक है। अब आगे क्या बोला है, इस ऊपर क्वेश्चन भी रीड कर लो कि लीनियर पेयर जो है इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। वो और अलग अलग तरीके हैं, वो तो है ही, वो मैं एक्सरसाइज जो आगे एक्सरसाइज होंगी उसमें समझाऊंगी, लेकिन हमें अभी ग्राफिकली समझना है कैसे, ग्राफिकली कैसे करते हैं। देखो, इसके कुछ पॉइंट्स निकालेंगे हम और इसके कुछ पॉइंट्स निकालेंगे, ठीक है, दोनों के पॉइंट्स निकालेंगे। तो हम कैसे निकालते हैं पॉइंट्स, एक्स लिया, वाई लिया, ऊपर नीचे ऐसे रखते हैं। मैं इसको ना अलग से भी समझा दूंगी क्योंकि मेरे को लगता है ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 2-3 बार समझाना सही रहेगा। दोनों के अलग अलग बॉक्स बनाने पड़ेंगे और अलग से दोनों के सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, ठीक है, ये याद रखना कि दोनों के अलग अलग सॉल्यूशन निकलेंगे। देखो, अब इसमें क्या होता है, हम अपनी मर्जी से कुछ भी पॉइंट्स ले सकते हैं और पुट कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। अगर मैं x में 2 पुट करूँ, x में यहाँ पे 2 डालूँगी, x की जगह अगर मैं 2 डालूँगी तो यहाँ आएगा तो ये 8 हो जाएगा। आप इसको प्रॉपर सॉल्व करोगे ऐसे करके, इसको ये है ना, यहाँ पे इसको प्रॉपर सॉल्व करके दिखाऊंगी। मैं इसको रब कर दूँगी, ये जो सॉल्यूशन है। जैसे अब देखो, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई लिख सकती हूँ मैं, या फिर मैं ऐसे लिख सकती हूँ y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स लिख सकती हूँ। दोनों तरीके से किसी में भी पुट करके निकाल दो। अब देखो, मैंने x को 2 लिया है तो y की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। अगर मैं इसको 2 लूँगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 8। ऐसे मैंने निकाला, ये आपको करके दिखाना है। और अब मैं रखती हूँ 5 रखती हूँ। y की वैल्यू हम निकाल लेंगे जब हमने x की वैल्यू क्या रखी, x की वैल्यू रखी 5। जब हमने x की वैल्यू 5 रखा तो ये जो y की वैल्यू निकल के आई है, क्या निकल के आई है, 5 निकल के आई है। अब और एक और सोचो, जब हम y की वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू जब हम 3 रखते हैं तो y की वैल्यू निकल के आती है 7, ठीक है, ये है। इस तरीके से हमने वैल्यूज़ निकाल दी तीनों की तीनों। अब दूसरी वाली उससे इक्वेशन से देखते हैं कैसे निकलेगी। दूसरी वाली इक्वेशन में है, हमें दिया हुआ है कि x इक्वल टू वाई प्लस 4, ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं। अगर हम इसमें y में रख के देखते हैं, y में अगर हम 1 रखेंगे तो यहाँ आएगा 1 + 4, x क्या आ जाएगा 5, तो x क्या आएगा हमारे पास 5। अब अगर हम y में हम रखते हैं 3, y में 3 रखते हैं तो यहाँ आएगा 7, क्या आएगा 7। अब हम यहाँ पे रखते हैं कोई और वैल्यू, 5 रखते हैं, y में हम रखते हैं 5 तो ये आएगी वैल्यू 9, या 2 रखते हैं तो ये वैल्यू आएगी 2 ही यही ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये वैल्यू आ गई। अब हम बनाएंगे ग्राफ, इसके बाद बनता है ग्राफ। मेरे को याद नहीं है कि 9th में था या नहीं, शायद था, कार्टेशियन प्लेन पे ग्राफ बनाना था। देखो, अरे ये तो इश्यू हो गया, इसको कर देते हैं, ये हो गया।
तो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं आराम से। अरे ये क्या इशू है? अच्छा ये हटा दिया ना मैंने। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, यहाँ तक ही बनाते हैं। और यहाँ पे 1, मैं चलाऊँ कैसे इसको? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक यहीं तक होता है, जिसमें 1 है जो कि आ नहीं रहा। तो आप इसको देख लेना, ठीक है? सॉरी, आप इसको देख लेना कि 1 और 2 और 3 कैसे होगा। अब देखो 1 2 3 आप अपने माइंड में रख लेना। अब मैं इस वाले से स्टार्ट करती हूँ। एक्स वाली वैल्यू और वाई वाली वैल्यू रखनी है। इसको ऐसे रखते हैं एक्स और वाई, ठीक है? इसको कैसे रखते हैं? एक्स और वाई करके। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू, ये वाला एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस है, ठीक है? अब हम एक्स पर 2 है, यानी कि ये 1 और ये 2 है। एक्स पर 1 और 2, हमने 2 ले लिया इस पे और 8 है इस पे वाई पे, तो यहाँ एक पॉइंट आएगा। 5 और 5, 1 2 3 4 5, 5 पे 5 यानी कि यहाँ पे आएगा एक पॉइंट। 3 है हमारा इस पे और 7 है हमारा इस पे, यानी कि एक पॉइंट आएगा। 3 और 7 समथिंग यहाँ पे। आप स्ट्रेट लाइन से खींचोगे, आप ग्राफ बनाओगे तो आपका क्लियर बनेगा। अब हम देखते हैं दूसरी वाली लाइन। ये पहली लाइन है, ये एक लाइन है जो ऐसे करके बनेगी, ठीक है? ऐसे करके बनी है ये हमारी लाइन। दूसरी वाली लाइन अगर हम देखते हैं तो 5 1 1 2 3 4 5 ये रहा, 1 ये रहा, यानी कि यहाँ कोई पॉइंट होगा। 7 1 2 3 4 5 और थोड़ा सा मेरे को समझने में टाइम लगेगा, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंट। 1 2 3 4 5 6 7 के ऊपर आगे आ गया 3, यहाँ पे कहीं है ना? यहाँ पे कहीं आ रहा है, अगर हम देखें तो यहाँ पे कहीं आ रहा है। अब हम अगला देखते हैं। ये जो ये पॉइंट है कुछ ऐसा बन रहा है यहाँ पे। अब अगला देखते हैं 9 ये और 5, ये कुछ यहाँ पे बनेगा। तो ये वाली लाइन जो है ऐसे करके कुछ मीट होगी, है ना? ये वाली लाइन ऐसे। और भी कोई लाइन और भी कोई ड्रॉ होती है तो इस तरीके से बनती है, पूरी लाइन इस तरीके से, यानी कि ये एक पॉइंट है जहाँ पे दोनों मीट होंगे। एक्स जहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 7 और वाई हमें दिखाई दे रहा है 3, है ना? एक्स एक्सिस ये बनाया और यहाँ वाई एक्सिस। और हमने एक्स क्या माना था? एक्स हमने क्या माना हुआ था? नंबर ऑफ गर्ल्स। तो गर्ल्स हमारी आगे 7 और नंबर ऑफ बॉयज़ हमने माने हुए थे 3, तो बॉयज़ आगे 3। इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू करके दिखाना था। समझ आया? कुछ भी ऐसा इशू है तो मुझे प्लीज़ बताना और लाइक कर दो और कमेंट भी कर दो। अगर चीज़ें जो भी है नहीं समझ आ रही है, समझ आ रही है या क्या इशू है, सारी चीज़ें मुझे एक बार क्लियरली बता दो। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखो लेट करना ही पड़ेगा, लेट से ही सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। लेट में है कि हमें पेंसिल और पेन चाहिए, इनको ही हम लेट करेंगे, एक्स और वाई रखेंगे। लेट कॉस्ट चाहिए शायद, कॉस्ट, तो हम कॉस्ट रखेंगे। लेट करेंगे तो लेट में भी क्या करेंगे हम? लेट कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेंसिल। थोड़ी सी मेरी जो है तबीयत ख़राब रखी है, बाकी तो ठीक है। गला बैठा हुआ है, पता नहीं कैसे, सर्दी की वजह से। गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, फिर भी सर्दी हो गई है मेरे को थोड़ा सा। तो इसको हमने लिया एक्स, पेंसिल के कॉस्ट को, और कॉस्ट ऑफ पेन को हमने लिया वाई, ठीक है? तो हम यहाँ से पहले इक्वेशन इस साइड बना लेते हैं। अब इक्वेशन जो बनेगी वो है कि 5 पेंसिल ली, यानी कि 5 1 रुपये जो है वो 1 रुपये एक्स है, तो 5 पेंसिल के रुपये हो गए 5x। और हमने एंड 7 पेन लिए 7y। एक पेंसिल के जो पैसे हैं वो y है, तो 7 के हो गए 7 × y 7y। टोटल के पैसे लगे 50। कितने लगे? 50। सेम तरीके से पेंसिल अगर हम देखें 7, अगर हमने पेंसिल ली और हमने 5 पेन लिए तो हमारे पैसे लग रहे हैं कितने? कम पैसे लग रहे हैं, और 46 रुपीज़ लग रहे हैं, ठीक है?
मैं इस पर 2 ही बनाऊंगी चार्ट, ठीक है, ज़्यादा चार्ट नहीं बनाऊंगी, मतलब ज़्यादा जो है वो नहीं निकालूंगी। यहाँ पे करके देती हूँ। 2 से भी हमारी स्ट्रेट लाइंस जो है वो बन जाएंगी। अब देखो, अगर हम y वाली वैल्यू निकालना चाहते हैं x में पुट करेंगे, ठीक है, तो 50 y निकालना है तो 5x इधर जाएगा, ध्यान नहीं दिया, उसको कट कर दिया, और डिवाइड में 7 हो जाएगा 5। और सेम तरीके से इधर वाली होगी जो क्या होगी 46, ये इधर आ जाएगी -7x अपॉन 5। अब देखो y अब हम x में रखना शुरू करते हैं, x में 3 रखेंगे तो इसको हम करेंगे तो 15 माइनस 35 क्या आ जाएगा 5। सोच समझ के वैल्यूज रखना, कट हो जाए और आंसर आ जाए। अब हम अगर इसमें 10 रखते हैं तो ये आएगा 0, क्योंकि 0 हो जाएगी वैल्यू। अब इसमें रखते हैं हम x की जगह रखते हैं 3, 21 हो जाएगा, तो ये कट हो के 25 आएगा और ये आ जाएगा 5। सेम हम रखते हैं इसमें हम y में रखते हैं इसको 12 रखते हैं, ठीक है, क्या रखते हैं 12 जब हम वैल्यू रख रहे हैं तो इसमें आ रही है -2। तो ये कुछ वैल्यूज़ आई हैं। अब मैं नेक्स्ट पेज निकाल नहीं सकती और यहाँ पे इतना स्पेस नहीं बन पा रहा, कैसे करूँ? इसको कट कर देती हूँ, इनके जो पॉइंट्स हैं ना यहाँ लिख देती हूँ। एक के पॉइंट है x और y के टर्म्स में लिखते हैं, तो एक के पॉइंट है 3 और 5 और एक के पॉइंट है 10 और 0। आपको पुट करके डालना है, मैंने ऐसे ही कर दिया। 50 माइनस 3 डालोगे, फिर आंसर आएगा आपका 50 माइनस 35 अपॉन 7, इस तरीके से, फिर 15 अपॉन 7, 35 अपॉन 7, ये इस तरीके से आएगा। तो फिर कट होके फिर आंसर आएगा 5। तो इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे हम x और y, x1 और y1, x2 और y2 अगर हम निकाल रहे हैं, इसके दूसरी टर्म है ना, दूसरी हमारी पॉलिनोमियल है, तो एक में तो हमने 3 और 5 निकलेगा और एक में हमारा -2 और 12 आ रहा है। यहाँ पे मैं ग्राफ बनाती हूँ। अगर ये वाली टर्म जो है आपको कैसे फाइंड करना है नहीं समझ आया हो तो मैं शॉर्ट में 2 मिनट या 3 मिनट की वीडियो में मैं आपको समझा दूँगी। अगर नहीं समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बट मुझे आप बताओगे तब मुझे क्लियरली पता चलेगा कि क्या चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको, क्या चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है। लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, इस पर ध्यान मत देना प्लीज़, सॉरी। ये हमारा हो गया y एक्सिस, ये हमारा हो गया x एक्सिस। अगर मैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पे 12 यहाँ लो, क्योंकि 12 तक गई है ना हमारी वैल्यू y की, तो रखनी पड़ेगी। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। और अगर माइनस में लूँ तो ये -1 और ये जो कि नहीं हो रही है क्लिक, माइनस अगेन। ये मुझे थोड़ा मेज़रमेंट रखना पड़ेगा, कहाँ तक वर्क करता है कहाँ तक वर्क नहीं करता है। तो ये -2 है, ठीक है। अब देखो 3 और 5, 3 ये रहा और 5 ऊपर यहाँ पे आएगा, तो ये यहाँ पे कुछ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 10 और 0। 10 ये रहा, 0 यहाँ नहीं, ये है नहीं कि यहीं बनेगा ये पॉइंट। तो ये अगर हम मीट करेंगे तो कुछ ऐसे मीट होगा, स्ट्रेट लाइन से मीट करेंगे तो ये ऐसे मीट होगा। अब 3 और 5 नेक्स्ट पॉइंट भी यहाँ पे 3 और 5 और -2 और 12 तो ये रहा पॉइंट, ठीक है। और -2 और -2 x में है, यानी कि ये है -1 और ये है -2, है ना। ऐसे ही है -2 हमारी x पे है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 तक ये रही, यहाँ पे बनेगी। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट मीट हो रहा है, तो आई गेस ये इस तरीके से मीट होगा। ये कैसे होगा? इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में बनेगा तो भी ऐसे करके मीट होगा, ऐसे करके। तो एक कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है 3 और 5 ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दोनों चीज़ें मिल रही हैं। यानी कि आंसर अगर हम देखें तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल हमारी जो आ रही है वो आ रही है कितनी? 3। और कॉस्ट ऑफ, अगर हम पेन देखें तो हमारा कितना आ रहा है कॉस्ट?
आ रहा है 5। तो डायरेक्ट हमने निकाला कि कौन सा कितना आ रहा है, तो हमें आंसर मिल गया। ठीक है, इतना ही था, इसको मैं रेज नहीं करती। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या बोला हुआ है। इसमें क्या बोला है, कंपेयर करना है A1/A2 B1/B2 C1/C2 को, और फाइंड करना है कि लाइन जो है, रिस्पेक्टिव लाइन जो है फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन की, वो क्या है, इंटरसेक्टिंग है या फिर पेयर पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। मैंने समझाया था शुरू में, ही बिल्कुल बहुत आसान है। सबका A1/A2 A3 वो A1/A2 निकालेंगे, A1/A2 निकालेंगे 5/7। दूसरा देखेंगे B1/B2 निकालेंगे और देखेंगे क्या आ रहा है, -4/6 आ रहा है, यानी कि -2/3। अब C ये रहा -2 है ये। ठीक है, अब देखते हैं C1/C2 निकालेंगे, C1/C2। अभी मेरा ये थोड़ा चलाने का समझ नहीं आता है, मतलब थोड़ा सा मेरे को स्टाइलिश लिखने का थोड़ा इतना आइडिया नहीं है, तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है। ये आ गया -8/9। तो क्या आपको लग रहा है, ये इनमें से कोई भी चीज़ें सेम है? तो हमें यहाँ से समझ आया कि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। और जब भी शुरू की ये जो लाइन जब है मीट नहीं करती, यानी कि ये दोनों का जो है लाइन्स हमारी दिख रही होती है कि ये इक्वल नहीं है, इनके रेशियो इक्वल नहीं है, तो ये लाइन कौन सी हो रखी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। गलत लिखते थोड़ी स्पेलिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन। जब भी A1/A2 सेम नहीं होते हैं, इनके रेशियो सेम नहीं होता है, तो हम बोलते हैं ये कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अगला देखो A1/A2 में छोटा लिखने की कोशिश कर रही हूँ और कुछ ना कुछ अजीब सा बन रहा है। ये इसको कट करेंगे तो आएगा 1/2। B1/B2 हमने करा, यानी कि 3/6 लिया, इसको भी कट किया, आ गया 1/2। फिर हम देखेंगे C1/C2 करेंगे, वो हमने देखा 12/24, इसे कट किया, आ गया 1/2। हमें दिख रहा है तो सारे सेम है। जब सारे सेम है, यानी कि ये जो लाइन है एक, वो दूसरी लाइन पर के ऊपर ही बन जाएगी। तो ये जब एक दूसरे के लाइन के ऊपर बन जाते हैं, तो ये क्या, कौन से कहलाते हैं? आपको बताया था कोइंसिडेंट एंगल। ठीक है, अब A1/A2 जो है 6/2 हमने किया, इसे कट करेंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा, 3/1 भी लिख सकते हैं। हमने B1/B2 किया, जो -3/-1 आ रहा है, जो कट करेंगे तो ये आएगा 3/1, माइनस कट हो जाएंगे ऊपर नीचे है, तो C1/C2 आ रहा है, जो हमें देखने मिल रहा है 10/9। तो क्या देखने मिला, A1/A2 ये तो इक्वल है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है। जब लास्ट वाला कांस्टेंट इक्वल नहीं होता, तो वो क्या होता है, पैरेलल होते हैं, क्योंकि इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, इन लाइंस के बीच में ये वाला, जिसकी वजह से जो कांस्टेंट है वो सेम नहीं आ पाया। तो हमने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कंपेयर करो इन रेशियो को A1/A2 B1/B2 C1/C2 को, बताओ फाइंड आउट वेदर ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मैंने बताया था या फिर ध्यान नहीं दिया, शायद मैंने 1 या 2 पेज था, 2 था, सारी चीज़ें बता दी, बट इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट नहीं बताया था। ये ऐसे याद रखना, जिसमें एक सॉल्यूशन बन रहा है वो कंसिस्टेंट है, जिसमें बहुत सारे सॉल्यूशन बन रहे हैं वो कंसिस्टेंट है, लेकिन जिसमें सॉल्यूशन ही नहीं बन रहे वो इनकंसिस्टेंट है। ऐसे याद रखो, जिसमें सॉल्यूशन नहीं बन रहे वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है। इसको करना है हमें, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। तो जिसमें सॉल्यूशन नहीं बनेंगे, तो इंटरसेक्टिंग जो है उसमें तो एक सॉल्यूशन बनता है, चाहे एक बने, लेकिन बन तो रहा है। एक दूसरे के ऊपर जब लाइन बन रही है तो भी उसमें तो बहुत सारे सॉल्यूशन बन रहे हैं, तो वो दोनों कंसिस्टेंट हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ एक अकेला है ये पैरेलल, ये इनकंसिस्टेंट रहता है। और पैरेलल में क्या होता है, A1/A2 B1/B2 होता है, लेकिन C1/C2 नहीं होता है ना, ये याद रखना, ये कॉन्सेप्ट लगेगा। सिर्फ जिसमें ये वाला सीन है वो हमारा इनकंसिस्टेंट है, बाकी तो सारे कंसिस्टेंट हैं। इसमें अगर मैं देखूँ 3/2 जो है और 2/-3 जो है 5/7 है,
इनमें से तो कोई भी मुझे ये सेम नहीं लग रहे, तो ये जो है सेम नहीं है। जब ये सेम नहीं है तो ये क्या हो गए हमारे इंटरसेक्टिंग हो गए। जब ये सेम नहीं है तो क्या हो गए हमारे इंटरसेक्टिंग हो गए। मैंने चीज़ें समझाई हुई हैं A1/A2 वाली, तो वो चीज़ें देख लेना। अगर ये इंटरसेक्टिंग हो गए तो ये क्या हो गए कंसिस्टेंट। क्या हो गए कंसिस्टेंट हो गए। राइटिंग इसमें अपने आप ही वो सही होने की कोशिश करती रहती है, जबकि मैं सही लिख रही हूँ। ऑटो करेक्ट की जगह इसमें ऑटो स्टाइलस डाल रखा है, जो कि गलत ही है। अब देखो 1/2 इसका -3/-6 है, तो कटेगा तो 1/2 आएगा। और एक और है 8/9। इसके ये दोनों तो सेम हो रहे हैं, लेकिन ये सेम नहीं हो रहा। तो ये कौन सी कंडीशन लग रही है, ये वाली, जिसमें A और B तो सेम है लेकिन हमारा कांस्टेंट जो है उसका रेशियो सेम नहीं है। जब ऐसा होता है तो यही होता है पैरेलल। यही क्या है पैरेलल। जब ये पैरेलल है तो ये क्या है हमारा इनकंसिस्टेंट। क्या है हमारा इनकंसिस्टेंट। और नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे देखेंगे अगला कि कैसे हमें 3। अब इसको सॉल्व कर बताती हूँ मैं, जो इजी है वो भी। और इसको देखो कैसे निकालेंगे। A1/A2 करना है, ठीक है। 3/2 A1 है, इसको डिवाइड करना है हमें A2 से। अगर मैं इसको उस तरीके से लिख तो ऐसे ही लिखूँगी, तो इसको हमने बचपन में सीखा कैसे ओपन कर सकते हैं। 9/1 है ना, इसको ही तो हमको डिवाइड करना है, तो इसको उल्टा कर दो। जब हमने उल्टा करा तो आंसर आएगा 1/6, यानी कि A1/A2 क्या आ रहा है 1/6। B1/B2 करते हैं। 5/3 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा -10/1 से। करते हैं 5/3 इंटू, इसको उल्टा कर देते हैं और साइन माइनस का, ये 1 जा और ये 2 जा, ये आ रहा है -1/6। इसको सेम नहीं बोलेंगे रेशियो को। क्यों सेम नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये जो है हमारी एक पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है और एक नेगेटिव में वैल्यू आ रही है। इंटरसेक्टिंग में होता है कि दोनों ही स्टार्टिंग के नहीं मिलते, तो अगर दोनों ही नहीं मिल रहे तो ये क्या बनेगी, ये इंटरसेक्टिंग होगी। क्यों होगी? यूनिक सॉल्यूशन इसका बनेगा, क्योंकि कोइंसिडेंट में तो स्टार्टिंग के इक्वल होते हैं, पैरेलल में भी इक्वल होते हैं, ये इंटरसेक्टिंग है। तो इससे समझ आया हमें कि A1/A2 जो कि इक्वल नहीं है B1/B2 के, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग की लाइन जो होती है वो क्या होती है, मैंने अभी बताई थी, वो क्या होती है हमारी कंसिस्टेंट। क्या होती है कंसिस्टेंट। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि आपको पता रहे। ये क्यों क्लिक हो गया? क्या होती है इंटरसेक्टिंग लाइन हमारी होती है कंसिस्टेंट। तो ये भी क्या हो गया कंसिस्टेंट। अब अगला देखते हैं, ये तो आसान है। 5/2 लिखेंगे, 5/10 लिखेंगे तो ये कट हो जाएगा, -1/2 आएगा। इसमें देखेंगे तो -1/2 ही आएगा। इसको कट करो, 1 सा और ये 2 सा, इसको कट करेंगे तो ये भी 1 सा 2 सा और -1/2 आएगा। यानी कि तीनों बराबर है, कोइंसिडेंट है। इनमें तो बहुत सारे सॉल्यूशन बनेंगे, एकदम भर के जितने सॉल्यूशन चाहो उतने बना सकते हो आप, है ना। यहाँ पे मैंने स्पेस कम छोड़ दिया, अब लग रहा है। जब बनाया था तो नहीं इतना ध्यान किया था। कोइंसिडेंट है, क्या है ये कोइंसिडेंट है, और कोइंसिडेंट है तो ये क्या है कंसिस्टेंट। बहुत सारे सॉल्यूशन निकल रहे हैं तो ये क्या है कंसिस्टेंट है। अब ये वाला मैं जो इतनी स्पेस है इसमें करती हूँ। A1/A2, A1 4/3 है, उसको डिवाइड करना है हमको 2/1 से। ये एक तरीका है, बहुत कन्फ्यूजन होती है इसको, ये ऊपर लिखे होता है ये फ्रैक्शन में और नीचे फिर ये, तो बहुत कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं इस तरीके से समझा रही हूँ। 4/3, अब इसको इंटू कर दो, 1/2 लिख दो, 1 सा और जो कट रहा है उसको काटो, क्या आएगा 2/3। तो A1/A2 तो आ गया 2/3। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये वाला हटा के। ये क्या इशू हुआ, सॉरी। ओके, ये वाला समझाती हूँ दोबारा से। क्या इसमें मेरे अकॉर्डिंग इसमें क्या था, एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, जल्दी से बता देती हूँ। A1/A2 जो है उसको हमने किया था 4/3 को हमें डिवाइड करना है, हमें किससे 2 से, हमें
2 से डिवाइड करना है क्योंकि A1/A2 है। ये हो जाएगा इस तरीके से 1/2 आ जाएगा। इसको अगर हम कट करना चाहें तो हम इसको कट कर सकते हैं, तो 2/3 आ गया A1/A2। B1/B2 अगर हमें निकालना है तो हम B1 की जगह 2 डालेंगे और B2 की जगह 3 डालेंगे, तो ये हमारा आ गया। अगर हम C1/C2 निकालना चाहते हैं तो हम डालेंगे 8/12 और ये कट हो जाएगा 2 से और ये कट हो जाएगा 3 से। ये सारी चीज़ जो है हमें सेम दिखाई दे रही है, यानी कि A1/A2, B1/B2 और हमें दिखाई दे रहा है C1/C2। ये सारी लाइनें जो है ये सेम है, सारी इसके रेशियो जो सेम है, तो ये भी अगेन क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा। कोइंसिडेंट होने की वजह से ये वाली चीज़ें क्या हो जाएंगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बतानी है, और अगर पूछा हुआ है अगर कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है तो किस तरीके से सॉल्यूशन अगर कंसिस्टेंट है यानी कि उसके सॉल्यूशन अगर निकल रहे हैं तो ग्राफिकली बताओ। मुझे इसमें एक और पेज छोड़ना चाहिए था जो कि उस टाइम ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट तो कम से कम हम निकाल ही सकते हैं। फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन निकालते हैं कि क्या सॉल्यूशन किसके क्या सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक है, ड्रॉ करके देखेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला हम देखते हैं इसमें कैसे पता चलेगा। A1/A2 जो है 1/1, B1/B2 जो है 1/-1, तो यानी कि A1/A2 ये सेम ही नहीं है। अगर ये सेम नहीं है तो ये जो है इंटरसेक्टिंग लाइन है। कौन सी लाइन है ये, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या मतलब है, इंस्टर क्यों लिख देती हूँ मैं हमेशा, इंटरसेक्टिंग लाइन है। कौन सी लाइन है ये, इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या है कि ये क्या है, कंसिस्टेंट है। क्या है ये, कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो ये ग्राफ के थ्रू बताओ, यही बोला है क्वेश्चन में। ग्राफ के थ्रू बताना शुरू करते हैं। छोटा ही बनाऊंगी ताकि मैं सारी चीज़ें लिख पाऊँ। ठीक है, पहले इरेज ही कर देती हूँ मेरे अकॉर्डिंग। ये सारी चीज़ें नोट कर लेना अगर आप नोट कर रहे हो तो। पहले इसको नोट किया, ये वाला ग्राफ नहीं, अभी ग्राफ नहीं, इसको नोट किया। इतना नोट करने के बाद अब आपको जो दूसरी चीज़ करनी है वो है कि आपको लिखनी है इक्वेशन। आप ऐसे करके इक्वेशन लिखोगे। पहले आप इसे बॉक्स बनाओ, ये बॉक्स बन गए, 2 बॉक्स बनेंगे ऐसे, क्योंकि दोनों उसके लिए, दोनों हमारे इक्वेशंस के लिए ये 2 बॉक्स बना लिए। एक में x लिखा और एक में y लिखा, अगेन x और एक में y। अब ये जो है x + y = 5 है, तो अगर मैं y को निकालना चाहूँ तो 5 - x होगा, और अगर मैं यहाँ पे y को निकालना चाहूँ तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये x - y = 8 है, तो ये होगा, ये उधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, x - 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x - 8। तो मैं x में अगर मैं 1 रखूँ, 1 रखती हूँ मैं। अब इसको आपको कैसे करना है बता देती हूँ। आपको क्या करना है, लिखना है पुट x = 1। तो जब आप x में 1 रखोगे तो y = 5 - 1 और आंसर आएगा 4। ठीक है, फिर आप अगला इसी के नीचे अगेन स्टार्ट करोगे, फिर लिखोगे पुट x = 3 लिख दो, थोड़ी सी बड़ी वाली वैल्यू हो जाएगी 3, या फिर कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्ज़ी से। 3 लिखेंगे तो y = 5 - 3 आ जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा इसका 2, जब हमने इसमें 3 डाला। ठीक है, ये हो गई एक। इस इक्वेशन की टेबल बनाने के लिए हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं, लेकिन अब ये वाले के हमें चाहिए। तो इस वाले में भी हम सेम चीज़ करेंगे, हम कुछ पुट करेंगे। 8 से ज़्यादा करते हैं ताकि माइनस में वैल्यू ना रहे, माइनस में भी रख लेते हैं, कोई बात नहीं। इसमें डालते हैं पहले एक 9 डाल देते हैं, 9 या 10 9 डाल देती हूँ। हम लिखेंगे यहाँ पे पुट x = 9, 9 डाला तो हमारे पास y = 9 - 8, हमारे पास वैल्यू आ गई 1। जब x हमने 9 डाला तो वैल्यू आई 1। अब माइनस में जाने देते हैं, कोई बात नहीं। अगर x हमने डाला 5, x क्या डाला हमने 5, ऐसे लिखेंगे नीचे। फिर पुट x = 5, तो लिखेंगे y = 5 - 8, तो ये आएगा -3। क्या आएगा, -3। तो ये हो गए हमारे पास पॉइंट्स। ऐसे करके पॉइंट्स निकालना पड़ते हैं, तो ये पॉइंट्स हमने निकाल दिए। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स की ही ज़रूरत है, बाकी किसी की ज़रूरत है नहीं। अब हम बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ के थ्रू देखेंगे कि इसका जो है सॉल्यूशन है क्या एक्चुअल में। अब यहाँ चाहिए 1। अब देखो ये y कहाँ तक है, 3 2 5 और -3 तक। 1 2 3 -1 -2 -3,
यहाँ 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। इतना ही बहुत है इसके लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना बहुत है। अब देखते हैं 1/4 लिखेंगे, 1 x पे है, 1 ये रहा, 4 ये रहा पहला पॉइंट। लिखेंगे 3 और 2, 3 ये रहा, 2 ये रहा दूसरा पॉइंट। इसको ऐसे करके मिलाएंगे तो ये ऐसे करके मिलेगा कुछ। ये हम देखते हैं दूसरा, ये वाला पॉइंट देखते हैं। 9 ये रहा 9, इसको इस तरीके से लिखे ना, 9 और 1, 9 ये रहा और 1 हमारा ये रहा, इस तरीके से यहाँ आएगा। क्योंकि ये वाले जो पॉइंट हैं हमारे, जो कि मेरे को दिख रहा है, ये वाला पॉइंट जो है हमारा काफ़ी सारे इसमें सॉल्यूशन रहेंगे। मैंने गलत क्वेश्चन लिख दिया है क्या? गलत क्वेश्चन, थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया मैंने क्वेश्चन। ओके चलो कोई बात नहीं। मैं ये वाले पॉइंट्स थोड़े ऊपर नीचे कर दिए, इसको मैं एज अ शॉर्ट्स में डाल दूँगी। ये जो 2 क्वेश्चन है, इन 2 क्वेश्चन को मैं शॉर्ट्स में डाल दूँगी, बाकी मैं समझा फिर भी देती हूँ और दोबारा भी समझा दूँगी। अभी 9 और 1 है और वो 5 और -3 है, तो 9 ये रहा, 1 ये रहा, यहाँ एक पॉइंट बना दिया, 5 और -3, 5 हमारा ये रहा और -3 ये रहा, -3 नीचे ये रहा, यहाँ पे आएगा कहीं। तो ये लाइन जो है हमारी कुछ मिलेगी वो इस तरीके से मिलेगी, यहाँ पे कहीं मिलेगी, -1 और 6 के आसपास। तो ये जब ग्राफ पे आप पॉइंट बनाओगे तब आपको समझ आएगा कि क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। 6.5 समथिंग वैल्यू आएगी हमारी x की, और इसकी होगी हमारी माइनस में रहेगी, -1.5 क्या रहेगी, -1.5, और यही रहेगी। ग्राफ पे बनाओगे तब आपको समझ आएगा। नेक्स्ट करते हैं। मैं ये जो है ये वाला पॉइंट छोड़ देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि थोड़ा ऊपर नीचे गलती हो सकती है, क्योंकि इसमें भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही बनेगा जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि इसमें भी हमारा a1/a2 जो है सेम है b1/b2 के, लेकिन वही है कि ये सेम नहीं है, तो सेम इंटरसेक्टिंग बनेगा, सेम इसमें कोई लाइन इससे मीट कर रही होगी। तो ये वाला पॉइंट जो है मैं छोड़ती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कराती हूँ, मैं करा दूँगी शॉर्ट्स में, मैं आपको डाल दूँगी वीडियोज़। इसके 2 पॉइंट डालने हैं ना क्वेश्चन 4 के, मैं डाल दूँगी, याद से डाल दूँगी। चलो देखते हैं हम इसमें देखते हैं a1/a2 जो कि क्या है 2/4, हमने देखा कट करा 2 हो गया। अब b1/b2 देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि ये 1/-2 है, जो कि सेम नहीं है। जब ये सेम ही नहीं आए तो ये फिर क्या हो गए हमारे, इंटरसेक्टिंग हो गए। जब ये सेम ही नहीं आए तो क्या हो गए हमारे, इंटरसेक्टिंग हो गया। जब ये इंटरसेक्टिंग है तो हम इसका क्या बनाएंगे, इसके क्वेश्चन करना पड़ेगा आगे। इंटरसेक्टिंग यानी कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है तो इसका डायग्राम बनाओ। डायग्राम कैसे बनाना है, हम क्या करेंगे, ऐसे बॉक्स बनाएंगे, जो यहाँ पे भी बॉक्स बनाएंगे और कुछ वैल्यूज़ रख के देखेंगे। मैं अपने माइंड में रख के देखूँगी, ठीक है। अगर ऐसा है कि आपको मेरे को बता देना कि डिटेल में ही चीज़ें समझानी है तो मैं हर एक चीज़ को डिटेल में समझा दूँगी। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, बस ये हो जाता है। देखो एक वैल्यू है 2x + y = अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ तो 6 आ जाएगा। एक वैल्यू है 4x - 2y और = 4 है। हम इसमें लेते हैं x, अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूँ तो इधर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, 2 लूँ तो ये 2 हो जाएगा। अगर मैं x 3 ले लूँ तो ये 0 हो जाएगा, 2 पॉइंट आ जाएंगे। अगर मैं इसमें x ले लूँ 2, ये 2 लूँगी तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 में से 4 माइनस करेंगे 4 आएगा, और ये जो डिवाइड होगा 2 आ जाएगा, तो क्या आएगा इसका 2 आएगा। सेम तरीके से हम देखते हैं कि इसमें अगर मैं 1 डालूँ, इसमें 1 डालूँगी तो 4 होएगा, इधर आके माइनस होगा तो 0 हो जाएगा। ये पहले 0 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 आएगा, तो 0 आ गया। ये पॉइंट्स हमारे बने हैं। अब हम बनाएंगे ग्राफ। अब हम ग्राफ देखते हैं, ठीक है। ये रहा, ये रहा। ज़्यादा बड़े बड़े पॉइंट्स नहीं लिए ताकि प्रॉब्लम ना हो। 3 4 4 तक ही गए, 1 2 3 4, ठीक है। 2 और 2, एक्स हमारा कहाँ मीट हुआ है, 2 पर और 2 पर, यानी कि यहाँ पर 3 और 0, 3 और y हमारा 0, यानी कि यहीं पे रहेगा ये पॉइंट, कहीं नहीं जाएगा।
और ये 2 और 2 सेम पॉइंट, और ये 1 और 0, 1 हमारा क्या है x, ये रहा 1 और 0 ये रहा। यानी कि ये वाली लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी, एक लाइन तो ऐसे जाएगी और एक लाइन ऐसे जाएगी। और मीट कहाँ कर रहे हैं, गलत हो गया ये, ओ बैक का कोई वो नहीं है। ये जो लाइन है ये इससे मिलती हुई जाएगी, तो ये पॉइंट जो है वो बनेंगे कहाँ, यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा, जो कि पॉइंट क्या है 2 और 2। ठीक है, अब लास्ट वाला जो है उसको मैं समझाती हूँ कैसे करना है। अगर हम देखें इसमें तो a1/a2 और b1/b2 हम देखते हैं। सबसे पहले a1/a2 हमने देखा 2/4 है, तो ये दिखाई देता है कि 1/2 है। हमने देखा b1/b2 जो हमें दिख रहा है माइनस 1/4 है, यानी कि 1/2 है। हम देखते हैं c1/c2 जो हमें -2/5 दिखाई दे रहा है, -5 यानी कि 2/5। तो ये हमें a1/a2 इक्वल b1/b2 तो है, लेकिन ये नहीं है c1/c2 के। तो ये क्या हो गया, ये हो गया पैरेलल। क्या हो गया, ये पैरेलल। जब ये पैरेलल है तो ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। और जब ये इनकंसिस्टेंट है तो ये हमारी जो है ग्राफ में रिप्रेजेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 2 पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं रिप्रेजेंट करके, और एक में रिप्रेजेंटेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो फिर मैंने उसको नहीं करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है आसान है, आसान तो पहले वाले भी थे, बट मैं इसको समझाती हूँ आपको कैसे करना है। जल्दी जल्दी बताती हूँ, टाइम ज़्यादा हो गया। सॉरी, मेरे को लगा था जल्दी जल्दी हो जाएगा, लेकिन वही है, टाइम हो गया। डिटेलिंग में चीज़ें समझाओ तो ऐसा ही होता है। स्पीड थोड़ी तेज़ करके देख लेना, ज़्यादा तेज़ मत करना, 1.5 से ज़्यादा तेज़ मत करना। अभी आप बहुत छोटे हो, आपको चीज़ें समझाने में, समझने में, आपको खुद को समझने में। और सबसे पहला है तो फिर 1 में ही देखना, 1x में ही देखना, फिर 1.5 में देख लेना। देखो, सबसे पहले बोला है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन है हमारा, ये रहा बना दिया, इसको हमने बोल दिया L, इसको बोल दिया हमने B। ठीक है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। सबसे पहले तो पेरीमीटर बताओ क्या होगा। पेरीमीटर क्या होता है, 2L + B होता है ना। इसका भी हाफ जब हमने करा तो यानी कि सिर्फ L + B। तो दूज लेंथ इज़, जिसकी लेंथ यानी कि लेंथ दी होती है, तो लेंथ जिसकी है 4 मोर मतलब मैंने बताया था प्लस इट्स विड्थ, उसके विड्थ के। तो ये पहली इक्वेशन बनी। इस 36 मीटर कैसे पढ़ते हैं इसको मैं बताती हूँ। हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ पेरीमीटर अगर हम करते हैं रेक्टेंगुलर गार्डन का। अब ये जो कॉमे में है ना, या दूज करके विच करके स्टार्ट होता है, तो ये इसकी डिटेलिंग बता रहा है। तो दूज हुज लेंथ इज़ 4 मोर देन इट्स ब्रेथ। ये जो रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ जो है 4 ज़्यादा है इसके ब्रेथ के, उसका हाफ पेरीमीटर जो है 36 है। यहाँ से ये इसका लिंक होता है कि उसका हाफ पेरीमीटर जो है वो क्या है 36 है। तो हमें समझ आया है कि जो पेरीमीटर वाली चीज़ दी है वो क्यों गिवन दी थी, इसलिए दी थी। 36 जो है वो इक्वल है L + B के। और ये 2 इक्वेशन हो गई। डायमेंशन फाइंड करनी है, कहीं पे भी ग्राफिकली नहीं लिखा है तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे निकालें, पुट करके निकाल लें। सब्स्टिट्यूशन मेथड वैसे आगे है, पर फिर भी हम इसको पुट करके निकालते हैं। इरेज नहीं करती मैं, यहाँ पे कर देती हूँ। देखो, L 4 + B है, हम इस L की जगह 4 + B डाल सकते हैं। आप इसको जब हम लिखते हैं ना, ये मैंने गलत तरीके से लिख दिया, आप चीज़ें कैसे समझोगे कैसे नहीं समझोगे। पहले आप पेरीमीटर वाली चीज़ें लिखोगे और 36 ये पेरीमीटर वाली चीज़ इसी के नीचे आ जाएगी, और ये अलग से बाद में लिखोगे। अब लिखोगे, इसको इक्वेशन 1 दे दोगे, इसको इक्वेशन 2 दे दोगे, यहाँ पे लिखोगे ऐसे L पुट L = 4 + B इन इक्वेशन 1। फिर इक्वेशन 1 में डालोगे 36, L की जगह हम रखेंगे 4 + B, और B एक पहले से ही है। अब ये हो जाएगा 4 + 2B, जिसको हम 36, जिसको हम इसको इधर लेके आएंगे 36 - 4 करेंगे और 2 भी लिखेंगे, तो ये आ जाएगा, क्या आएगा हमारा 32। 6 में से माइनस होगा 32 = 2 भी आएगा, तो ये नीचे जाएगा 32/2 = B। यानी कि हमारा B जो है आएगा कितना 16। कितना आएगा 16। B हमारा आया 16, लेकिन L तो आया ही नहीं, L भी तो निकालना है। B तो हमारा आ गया, अब L निकालना। और याद रखना, जब भी आप L हमारा 4 + B है,
बताती हूँ क्या चीज़ याद रखनी है। ये 16 आ गया, तो L हमारा आ गया क्या 20, कितना आ गया 20। याद रखना जब भी आप ये क्वेश्चन करते हो निकालते हो वैल्यूज़, तो हमेशा याद रखना कि किस में निकालोगे, इसको बॉक्स में बनाओगे। किस में बनाओगे, बॉक्स में, ताकि टीचर्स को दूर से ही दिखाई दे जाए। रफ वर्क कहाँ करोगे, जो साइड में लाइंस बना के। ऐसा मजाक में लगता है कि भाई क्या यूज़ है ये वो बट नहीं, यूज़ है। टीचर्स को जब दूर से दिखती हैं चीज़ें तो वो ज़्यादा चिक चिक नहीं करती, बहुत ईजीली सारी चीज़ें चेक कर देती हैं और मार्क्स भी ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। मुझे तो मिले थे, मेरे को अच्छे से याद है। चलो देखते हैं। बोला हुआ है ये लीनियर इक्वेशन दी हुई है, ये रही। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, एक और लीनियर इक्वेशन बनाओ। इस तरीके से बनाओ कि इंटरसेक्ट भी करे वो लाइन अलग से एक, और एक पैरेलल कर दे और एक कोइंसिडेंट कर दे। ठीक है, मेन लाइन है कि 2x + 3y - 8 = 0, यही है। चलो देखते हैं। सबसे पहली चीज़ हम क्या करना है, सबसे पहली चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए कि सब में a/b वाली जो इक्वेशन है वो पता होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, a/ ये जो है कभी भी इक्वल नहीं होते b1/b2 के, यही होता है। तो इक्वेशन ये जो बनेगी 2x + 3y - 8 जो है, इसमें हम कुछ भी बना सकते हैं अपनी मर्जी से, ज़रूरी नहीं है न्यू इक्वेशन बन जाएगी। आपका ही सेम नहीं बनते। अगर आप इसको 5x लिखो तो ये कट के सेम नहीं होगा, -8y कर दो और +3 कर दो = 0, ये बन गई न्यू वाली इक्वेशन। और ये पहले वाली इक्वेशन है। क्या करना होता है, a/a2 b1/b2 सेम नहीं होना चाहिए। ये 2/5 है, 3/8 है, कहीं से भी सेम है, कट के भी सेम नहीं हो रहा तो नहीं होगा। ठीक है, पैरेलल लाइंस में क्या होता है, पैरेलल लाइंस में a1/a2 = b1/b2 तो होता ही है, लेकिन वो c के इक्वल नहीं हो सकता, c1/c2 नहीं हो सकता। तो एक इक्वेशन, अगर एक इक्वेशन हमारे पास 2x + 3y - 8 है, तो दूसरी इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए कि ये अगर हमें ये सेम होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 4x लिखूँ और यहाँ पे ये इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा ना। 2 सा 4 है ना, 3 2 जा 6y लिखो, क्योंकि इसे काटेंगे तो ये 1/2 आएगा और इसको भी काटेंगे तो ये 1/2 आएगा। ये दोनों तो सेम करने हैं, लेकिन ये सेम नहीं करना है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 5, तो ये 8/5 आएगा और ये सेम नहीं आएगा। और जब ये सेम नहीं आया तो ये क्या हो गई, दूसरी न्यू वाली एक इक्वेशन बन गई। अपनी मर्जी से रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है 1/2 ही बनाना है। 1/2 ईजी होता है, 1/3 बना लो। यहाँ पे 2 जो है, इसको 2 3 से 6 होता है, कर दो। 3 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, बना दो। यहाँ पे 8 3 नहीं लेना है, यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लेना है जो कोई डिफरेंट ही हो। 5 ले लो, दो बन गई। ये दोनों तो हमारे सेम ही आ रहा है, सी तो सेम नहीं चाहिए, ले लिया। अपनी मर्जी से कुछ भी बनाओ, ये तो नहीं ना मेरा टेप दिया, ऐसा नहीं है, अपनी मर्जी से कुछ बनाओ। ये न्यू इक्वेशन, ये भी एक और बन गई। कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, ये डिटेल बताना मुश्किल। कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, तीनों इक्वल होते हैं। a1/a2 भी है, वो इक्वल हो गया b1/b2 और c1/c2 के। आपको ये ऐसा, जैसे आप 2 से ले लो, 2 से इंटू कर दो, 4x हो जाएगा। इसको भी 2 से इंटू करेंगे तो 6y हो जाएगा, इसको 2 से करेंगे तो 16y हो जाएगा। ये आ गई एक न्यू इक्वेशन। 2 से नहीं करना, क्योंकि इसको कटेंगे तो 1/2 आएगा, इसको कटेंगे 1/2 आएगा, इसको कटेंगे 1, कुछ और नंबर ले लो। 2 3 से 6, 3 3 से 9 और ये 24, कोई और ले लो, जो मन करे वो लो, ज़रूरी नहीं है सेम टू सेम, बस समझ होनी चाहिए कैसे बनेगा। ठीक है, अब हमारा 7th है जो क्वेश्चन है, उसमें क्या करना है, हमें बोला हुआ है कि ये जो लाइन, ये हमें इक्वेशन दी हुई है, 2 इक्वेशन दी हुई हैं। ठीक है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड इन दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस एंड द शेड द ट्रायंगल। अच्छा, अगर मैंने इधर देखती हूँ मैं, स्पेस नहीं है, चलो थोड़ा जो है इसमें ही समझा दूँगी और उस वाले इसमें भी समझा दूँगी। देखो इसमें क्या बोला है, आप यहाँ से पॉइंट्स निकालो, यहाँ से भी पॉइंट्स निकालो और ग्राफ में बनाओ और कुछ ऐसे ट्रायंगल बनेगा, उसको शेड करो और पॉइंट्स भी निकालो इसके। ये पॉइंट्स निकालो, करते हैं। ये रहा, वैसे तो ईजी होनी चाहिए क्योंकि इतना टफ आपको देंगे नहीं। 2 3 निकाल लेते हैं इसमें हम, एक्स और वाई, और यह एक्स और वाई।
ये अगर मैं ऐसे लिखूँ तो ये x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 था, तो ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 है, ये x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, क्योंकि y इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें रखूँ 1 तो ये आ जाएगी वैल्यू 2, इसमें रखूँ मैं 5 तो ये आ जाएगी वैल्यू 6, इसमें रखूँ अगर मैं 3 तो ये वैल्यू आ जाएगी क्या 4, ऐसे ही होगा। ये वाला देखते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू, आपको ही पुट करके दिखाना होगा, पुट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखोगे y इज इक्वल टू x प्लस 1, इसमें लिखोगे 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं। आपको लग रहा है मैं ऐसे कर दे रही हूँ तो ऐसे ही करना है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूँगी कि मैं एक एक्स्ट्रा पेज छोड़ूँ ताकि उस पर मैं चीज़ें समझा सकूँ, क्योंकि वही है कि मेरे को अभी चीज़ें इतनी जो पीपीटी वगैरह है सारी चीज़ें इतनी क्लियर नहीं है, मेरे को पता नहीं है। अब देखो इसमें हमें यहाँ पे हम क्या करते हैं, y की वैल्यू, ठीक है, y निकालते हैं, तो ये 3x है, इसको उधर ले जाते हैं, y निकालेंगे तो 2x इधर ही रहेगा, ये उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस में x हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये रही एक वैल्यू आ गई। अगर मैं इसमें 1 रखूँ, 2 रखूँगी तो 6 आ जाएगा। अगर मैं x में रखूँ 2 तो ये आ गया 6 और 6 डिवाइड आ गया 3। अगर मैं इसमें रखूँ 4, 12 आ जाएगा, 12, 4 रखूँ तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। और अगर मैं इसमें रखूँ कुछ और रखती हूँ पॉइंट, 2 ही रखती हूँ, माइनस में 2 रखती हूँ, क्योंकि 8 अगर मैं आगे और रखती हूँ, 6 रखती हूँ तो 18 आएगा, फिर 18 से ये कट होएगा, फिर इस तरीके से कुछ वैल्यूज़ टफ हो सकती हैं। या चलो कोई बात नहीं, इसमें रखते हैं डायरेक्ट, क्या रखेंगे हम, ये रख दिया 6 रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 में से ये कट होएगा 6 आएगा, माइनस का 6 और माइनस 3 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यूज़ आ गई। हम नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में बनाते हैं, यहाँ पे जितना भी स्पेस है ये रहा, माइनस में भी जाएगी वैल्यूज़, थोड़ा सा हाँ क्यों नहीं रहा, पॉइंट्स लिखते हैं 1 2 5 6 3 4, क्या थे पॉइंट, एक थे 1 2 5 6 3 और एक 4, ठीक है। एक के ये पॉइंट्स थे और एक के क्या पॉइंट्स थे हम देखते हैं, एक के पॉइंट्स है 2 3 4 0 6 माइनस 3, 2 3 4 0 6 माइनस 3 पुट करें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक बहुत है। ये देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ तक बहुत है, हो जाएगा। नीचे की ज़रूरत यहाँ पे नहीं ज़रूरत पड़ेगी, -1 -2 -3, ठीक है। अब देखते हैं 1 और 2, ये रहा 1 और ये रहा 2, ये रहा यहाँ आएगा 5 और 6, ये रहा 5 और यहाँ रहा 6, ये रहा 3 और 4, 3 ये रहा और 4 इसका ये रहा, ऐसे करके एक लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये थोड़ी सी मेरे से टेढ़ी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्केल से और ग्राफ के ऊपर बनाओगे तो आप सही बनेगी। अब देखो ये इस तरीके से ऐसे आएगा। अब हम देखते हैं, एक में है 2 और 3, 2 ये रहा और 3 ये रहा, एक पॉइंट यहाँ रहेगा, ठीक है। और हमारा दूसरा अगर हम देखते हैं 4 और 0, 4 ये रहा और 0 यहीं पे मीट होएगा, 6 और -3, 6 ये रहा -3 ये रहा, यहाँ पे आएगा। ये पॉइंट जब मिलेगा तो ये ऐसे मिलेगा। तो शेड किसको करना है, ये इतने वाले पार्ट को, ये जो ये बन गया, ये इस तरीके से बना है, एक थोड़ा सा माइनस में गया और थोड़ा इस तरीके से, ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल हमारा रहेगा। जब ग्राफ बनाओगे तो आपको पॉइंट्स क्लियर होंगे, जो कि क्या है, एक तो है हमारा 2 और 3 जो दिख रहे हैं, 2 है और ये 3 है, ठीक है। एक तो ये हमें दिख ही रहा है सीधा सीधा 4 और 0, और ये हमारा यहाँ पे आया है जो कि माइनस में जो 1 है यहाँ पे, इसमें यहाँ आया है, तो ये पॉइंट है हमारा -1 और 0, और यही पॉइंट्स हमको बताने थे। तो जो हम और हमको शो करके दिखाना था, जो हमने शो करके दिखाया और हमने अच्छे से बता दिया। तो आज के लिए इतना ही है। अगर चीज़ें अच्छे से समझ आ रही हैं, क्लियर हो रही हैं, तो फिर लाइक कर दो, लाइक करो,
मेरे को समझ आना चाहिए कि आपको समझ आ रहा है और आपको अच्छी लग रही है वीडियोस। मतलब मुझे समझ ही नहीं आता, आप लाइक नहीं करते तो क्या समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें क्लियर हो रही है नहीं हो रही। कमेंट करो, लाइक करो, समझ तो आए मुझे। मतलब इन सब में तो कुछ ऐसा नहीं है कि लाइक कमेंट करने से कुछ हो जाएगा, आपको तो कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय बाय बाय।